गुड मॉर्निंग आपको। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मैं मार्केट का पंचनामा करता हूँ ना जो शाम को, तो फ्राइडे को मार्केट आपको याद है कितनी बुरी हालत में था। तो फ्राइडे को एक सवाल मुझसे कहा गया, सवाल का रिक्वेस्ट की गई कि सर मंडे को ग्रीन ऑन ग्रीन पहनिए। तो मैं कहा था देखिए एक काम करते हैं, एक दिन और देते हैं मार्केट को, अगर मार्केट उसके बाद ट्यूसडे को जरूर पहनूंगा। तो इसके लिए मैं सोचा हुआ था कि ट्यूसडे को पहनूंगा, लेकिन था कि यार मंडे को एक दिन और देके देखते हैं मार्केट को कल। लेकिन एक काफ़ी शानदार दिन था कल। और देखिए ये कल जो मार्केट चला, और वो दो स्टॉक्स की बदौलत चला, HDFC बैंक और ICICI बैंक। और ज़रूरत थी इस दिन की। देखिए मार्केट को ना क्या होता है, जैसे वो कल का मैच, कल का जो मार्केट था ना, वो बिल्कुल मुझे वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच होता है ना कैलकाटा में, उसकी याद दिलाता है। वो बस लक्ष्मण और द्रविड़ ने जो इनिंग्स खेली थी कल, ये लक्ष्मण और द्रविड़ वाली इनिंग्स थी भारत की मार्केट के लिए। ज़रूरत थी, वो फॉलो ऑन चल रहा था। और उसके बाद वो कल 50 डेमा पे थे हम, अगर उसको तोड़ देते तो मार्केट बहुत वीक बन जाता। और निफ्टी में कंट्रीब्यूशन रहा 154 पॉइंट का, HDFC बैंक और ICICI बैंक का 154 पॉइंट निफ्टी में कंट्रीब्यूशन रहा आशीष, जबकि हम 122 पॉइंट ही ऊपर थे। और बैंक निफ्टी में 748 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि हम बैंक निफ्टी में 670 पॉइंट ही ऊपर थे। तो ये कुल मिलाकर कल की ताकत। अब आते हैं कल के इन दोनों बैंकों के स्टैट्स पर। HDFC बैंक में 56% की डिलीवरी बाइंग और वैल्यू थी करीब करीब 1373 करोड़ की। ये सिर्फ डिलीवरी है, 56% की डिलीवरी थी और 1373 करोड़। अब ये डिसेंट नंबर है, लेकिन ऐसा कोई मैसिव आउटलैंडिश नंबर नहीं है HDFC बैंक जैसे स्टॉक लिए, लेकिन डिसेंट नंबर है। फ्यूचर्स में देखिए क्या हुआ कल। ओपन इंटरेस्ट 1,93,000 का, 4.6% फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट कल कम हुआ। ये वो जो शॉर्ट करके गए थे फ्राइडे को, उनकी दुर्गति हुई बेसिकली। और ऑप्शन में क्या हुआ वो और देख लीजिए। 1980 की कॉल, 1960 की कॉल और 2000 की कॉल, तीनों में देखिए आप ओपन इंटरेस्ट में क्या ज़बरदस्त 1980 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट आधा हो गया, और उसके बाद 1960 की कॉल, ये भी आधे से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कट हुआ। और 2000 की कॉल लेकर आइए, यहाँ पर भी 13% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। यहाँ पर अभी भी लोग शायद थोड़ा सा टिके हुए हैं, मुझे लग रहा है वहाँ पर भी कवरिंग हो जाएगी। अब आइए ICICI बैंक के नंबर्स पर। ICICI बैंक में कितनी डिलीवरी वॉल्यूम था? 59%, 1253 करोड़। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, HDFC बैंक में तो फिर भी इफ्स एंड बट्स थे, ICICI बैंक में तो कोई इफ एंड बट था ही नहीं। सिर्फ एक इफ एंड बट था कि महंगा स्टॉक है, लेकिन वो अच्छी चीज़ आपको महंगी मिलती है। यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हुई, उतनी नहीं हुई जितनी ऑब्वियसली HDFC बैंक में, क्योंकि उतने शॉर्ट भी नहीं थे यहाँ पर। लेकिन 2.8% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम हुआ फ्यूचर्स में। और वो कॉल्स के डेटा आएंगे, 1430 की कॉल, 1440 की कॉल, इन दोनों में ओपन इंटरेस्ट कल काफ़ी रिड्यूस हुआ, करीब करीब 60% के करीब। कल एक और चीज़ हुई, आपको लास्ट टाइम याद है कब रिलायंस 3% नीचे था और निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर था? मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ। कल रिलायंस ने निफ्टी पर 77 अंकों का दबाव बनाया, और उसके बावजूद हम कल डे हाई पर बंद हुए निफ्टी पर। ऑब्वियसली निफ्टी पे इम्पैक्ट था, क्योंकि रिलायंस निफ्टी का बड़ा हिस्सा बैंक निफ्टी में नहीं था। इन सब का निचोड़ क्या है? क्या कल का दिन भारतीय मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि कल जिस जगह से वो रैली आई वो जगह इंपॉर्टेंट थी। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ से कल निफ्टी ने रैली दी। और कल अगर आपको याद हो, हमारी मॉर्निंग कमेंट्री में भी जो हमारा सेकंड सपोर्ट जोन था वो 24,850 से 24,900 का था। तो उस जोन से मार्केट घूमा। इसका मतलब अब कल का लो जो है ना, वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा है 24,882। बस 24,882 के ऊपर जब तक आप हैं, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट का सेंस रहेगा। इसको अगर आपने तोड़ दिया, किसी भी कारण से तोड़ दें अगर, बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। तो लेकिन उम्मीद जो है ना वो यही है कि कल मार्केट में एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल ठीक है।